वन नेशन वन इलेक्शन में समस्या क्या है, थोड़ा शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया और 2029 में उसको लागू कर दिया गया, तो 2029 के दौरान जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा और फिर से हर राज्य और केंद्र सरकार का चुनाव होगा। और क्योंकि जीतने के बाद हर राज्य की सरकार को अपने 5 साल की अवधि पूरी करनी होती है, और मान लीजिए कि किसी राज्य में गठबंधन की सरकार है और वहां पर गठबंधन टूट जाता है और वहां की सरकार गिर जाती है, या फिर वहां के विधायक इस्तीफा देकर वहां की सरकार को गिरा देते हैं और अगले चुनाव की अवधि में 1 या 1.5 साल का समय बचा है, तो इस दौरान उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। अब मान लीजिए कि किसी तरीके से 29 में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, और क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो वो इसी नियम का फायदा उठाकर किसी राज्य की सरकार को गिराने की भरसक कोशिश कर सकती है, या तो वहां के विधायकों का इस्तीफा करा सकती है, उनको खरीद सकती है, या फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर, अशांति बताकर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अब आप कहेंगे कि अब भी तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती कि राष्ट्रपति शासन लगाकर अपने अंडर उस राज्य को ले ले। तो अभी जो कानून है उसके अनुसार यदि किसी विशेष कारण के चलते राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है, तो अगले 6 महीने पर वहां पर चुनाव कराना ही होगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में जो कानून है, यदि समय सीमा 1 या 1.5 साल है अगले इलेक्शन की, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी केंद्र सरकार को ज्यादा समय मिलेगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि इससे पैसे की बचत होगी क्योंकि इलेक्शन एक साथ होगा। अब मान लीजिए कि 2029 में चुनाव होता है, लेकिन किसी राज्य में 2030 में सरकार गिर जाती है और 4 साल बचते हैं, तो उस राज्य में फिर से चुनाव होगा, लेकिन वो चुनाव केवल 4 साल की सरकार के लिए होगा, और किसी राज्य में वो 3 साल की सरकार के लिए होगा, किसी में 2.5 साल की सरकार के लिए होगा। यानी इलेक्शन फिर भी होते रहेंगे, पैसा फिर भी खर्च होता रहेगा। कुछ बचत हुई भी तो वो 2-4% की होगी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी अपने पोस्टरों पर खर्च कर देंगे। तो ये तर्क कोई बहुत वाजिब नहीं है कि इससे पैसे की बचत होगी। ये केवल और केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि देश का एक राजा हो जाए नरेंद्र मोदी, एक बिजनेसमैन हो जाए गौतम अडानी, और एक तानाशाही पार्टी हो जाए, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश में अपनी तानाशाही थोपे और अपनी मोनोपोली से इस देश को